बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बअदिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, रूहानी मखलूक से वादा लेना, क्योंकि कुछ मशागिल थे, कुछ मसरूफियात थी, 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आना जाना लगा हुआ था, इधर उधर कुछ लोग भी आ रहे थे इलाज मौलजा के लिए, बहुत मसरूफियात थी तो थोड़ा नहीं बना पा रहा था मैं। तो उसके अंदर कुछ लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर कि उन्होंने फ़ला अमल किया और वो उस अमल में उनको रुजत हो गई, उन्हें परेशानी हो गई। तो पहली बात तो ये है कि आपको बिना इजाज़त के अमल नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें भी बताया, फिर मैं बोला चलो आज इसी ताल्लुक़ से एक वीडियो बताया जाए आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, कि किस तरीके से इनसे मुआहिदा लिया जाता है, किस तरीके से इनसे बात की जाती है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब 5-6 लोगों की मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई जिन्होंने बिना इजाज़त के अमल शुरू कर दिए, और बिना इजाज़त के अमल शुरू करने के ऐसे उन्हें प्रॉब्लम हो गई, उन्हें मसले मसाइल पेश आ गए। एक को तो ख्वाब में बशारत भी हो गई कि आप इस अमल को मत करो, क्योंकि इस अमल में कुछ कमी पेशी है, आपने जिनसे सीखा है आप उनसे पूरी मालूमात हासिल करो, उसके बाद आप अमल करो। तो वो तो नेक लोग रहते हैं, नेक मखलूक रहती है, इसके लिए उन्हें वार्निंग दे करके छोड़ दी गई। उसके बाद जो एक का तो ऐसा हुआ करके कि एक का लेफ़्ट पैर ही काम ही नहीं कर रहा है। अमल के दौरान ही कुछ 10-15 दिन हुए थे तो उनको तकलीफ़ होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, ये किया वो किया, फिर मैंने कुछ चीज़ें उनको बताई, पढ़ाई वढ़ाई करके दी, फिर इंशाल्लाह वो अभी ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आपसे कहा जाता है, जिस अमल में कहा जाता है इजाज़त लो, तो उस अमल में आपको इजाज़त लेना शर्त है, बिना इजाज़त के आप करें नहीं। या तो आपके कोई पीर व मुर्शिद है, आप उनके मातहत में अमल करें। पीर व मुर्शिद भी उस लेवल का होना चाहिए जिन्होंने इस अमल को किया हो, जो भी हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, और उस अमल को वो किए और उस अमल के वो आमिल होना ज़रूरी है। या फिर आप जो सब में बेहतर ये है कि आप जो इस्तिखारा करें। इस्तिखारा में अगर आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इजाज़त दे देते हैं, तो फिर मखलूक से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सब में बेहतर ये है कि आप इस्तिखारा करें। इस्तिखारा में अगर आ जाता है तो आप जो इस अमल को करें। अभी आज मैं जो आपको एक मालूमाती वीडियो दे रहा हूँ, इसमें कोई अमल वगैरह नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। आप इसको देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत नॉलेज है और बहुत आपको जानकारी और बहुत ही आपको मालूमात फराहम होंगी इस वीडियो में। अभी कुछ लोग अमल कर लेते हैं बिना इजाज़त के। फिर से मैं बता रहा हूँ, हम खुद जानते हैं कि आपकी फैमिली है, आपके मसले मसाइल है, तो इसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि जितने आसान से आसान वजीफ़े हम डाल सके, अमलियात डाल सके, वही हम अपलोड करते हैं। बाकी जितने भी जिन्नात के, मौक्किलात के, हमज़ात के अमल अगर हम अपलोड करते हैं, तो उसमें एक शर्त लगा दी जाती है कि आप हमसे इजाज़त लें। आप अगर बिना इजाज़त के करते हो तो फिर आप नुकसान उठाओगे। आपने खुद देखा है, कई लोगों को नुकसान भी हुआ है। अभी हाल ही में, मैं उनका नाम बताने नहीं चाहता हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे कि देखो करके हमने इनसे रब्ता किया और वो यूट्यूब के ऊपर हमारे नाम बता रहे। तो मैं नाम बताने नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ एक आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप बिना इजाज़त के कुछ अमल करें नहीं। जिसमें आपसे कहा जाए इजाज़त लेना शर्त है, तो उसमें आपको इजाज़त लेना शर्त है। बिना इजाज़त के आप अमल करें नहीं, नहीं तो आप नुकसान उठा सकते हो। कहने का मतलब ये। अभी इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है, कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे, वो आपको करना है। तो इंशाल्लाह आप जो इनसे ऐदो पैमान कर सकते हो, आप इनसे वादा ले सकते हो, और अमल के अंदर जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। और वो आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, किन चीज़ों की पाबंदी करना है, किन चीज़ों की पाबंदी नहीं करना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होंगी, आप एंड तक देखें, एंड तक सुने, ताकि आपकी पूरी जानकारी और पूरी नॉलेज आपको हासिल हो। आपको कोई भी अमल शुरू करने से पहले, आपको सब में पहले जो है, आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। 2 रकात आप, चाहे जितने भी दिन का अमल हो, 40 दिन का हो, 27 दिन का हो, 2 रकात आप नमाज़ पढ़ें। उससे पहले आप 2 रकात जब आप नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद आप जो है कुछ मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार पढ़ के फिर उसके बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस अमल की दुआ मांगें जिस अमल के लिए आप करना चाह रहे हैं, जिस अमल को आप करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद जो है, आप जिस घर में अमल कर रहे हो, उस घर में दाखिल होने से पहले आपको जो है रिजालुल गैब को सलाम करना है। रिजालुल गैब को सलाम करे बाद फिर आप जो है, उसके बाद जो है इसराफ़ आमिर पढ़े। इसराफ़ आमिर आपको 3 मरतबा पढ़ना है। इसराफ़ आमिर इसके लिए पढ़ना है करके, क्योंकि हर जगह पे दुनिया में इंसानों से ज़्यादा तादाद जिन्नातों की है, और जिन्नात 2 किस्म की है, एक तो नेक है और एक शर है। यानी एक
इस्लाम जो मुसलमान जिन्नात है एक वो है, और एक जो शर जिन्नात है, शैतान भी तो जिन्नातों में से ही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात इतने बनाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डाल रखा है। अगर वो पर्दा अगर हट जावे तो हम अगर इन्हें देख लेवे तो फिर हमारे दिमागे फट जावे। इतने जिन्नात है वो, तो जो है हम अगर कहीं अगर चलते हैं तो वो हमें रास्ता दे देते हट जाते हैं, और वो रास्ते से हट जाते हैं ताकि जो है हमें आने जाने की तकलीफ़ नहीं होवे, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये हमें देख नहीं सकते। तो इसके लिए जो है वो हट जाते हैं और हमें रास्ता बना के दे देते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। तो इसके लिए जो इतने जिन्नात है, तो आप अगर जिस घर में, हर घर में जिन्नात होते हैं, आप अगर वो घर में अगर जाओगे तो वहाँ पे भी जिन्नात है। किसी भी घर में नेक जिन्नात भी होते हैं और शर जिन्नात भी होते हैं। जो नेक जिन्नात है वो तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, जो गंदे जिन्नात है, जो ईमान वाले नहीं होते, जो गैर ईमान वाले होते हैं वो तकलीफ़ पहुंचाते हैं। कई लोगों की शिकायत भी आती है कि हमारे घर में कारोबार नहीं चल रहा है, हमारे घर में सारी परेशानी है, सारे सारे वो सब के सब जिन्नात ही पैदा करते हैं। तो उस जगह पे, जिस जगह पे जिन्नातों का बसेरा पहले से, और अगर आप अगर ये इसराफ आमिर अगर पढ़ते हो तो उससे क्या होता है करके कि वो जो जिन्नात जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक कि आप अमल कर रहे हो। आप क्योंकि अगर जिस जगह पे आप अगर अमल कर रहे हो उस जगह पे पहले से जिन्नात मौजूद है, और आप अगर किसी चीज़ का अगर अमल कर रहे हो, उसमें तस्खीर कर रहे हो जिन्नात की या मौक्किलात की या हमजात की, तो सीधी सी बात है पहले से वहाँ पे जिन्नात मौजूद है, तो फिर वो दूसरों को आने नहीं देंगे दूसरों को। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमारे घर में अगर कोई अगर अजनबी अगर आएगा, हम अगर जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं, तो वो हमारे बाल बच्चों में हम उन्हें रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो ठीक उसी तरीके से उनकी भी फैमिली है, उनके भी मसले मसाइल है, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो वो जो है अपने बाल बच्चों में अपने किसी गैर मखलूक को आने नहीं देंगे। वो भी पसंद नहीं करते कि कोई गैर अजनबी आवे करके, क्योंकि वो बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो फिर उसमें अगर कोई गैर मरी मखलूक अगर आ जाती है तो फिर उन्हें भी तकलीफ होती है। इसके लिए वो हमारी तस्खीर में और हमारे अमल में रुकावट पैदा करते हैं, और वो जितनी भी मखलूक को हम ताबे करने की कोशिश करते हैं तो उसमें अमल में खलल पैदा करते हैं। तो इसराफ आमिर पढ़ने से ये होता है करके कि वो जिन्नात जो है जिस जगह पे मौजूद है उस जगह से जो है भाग जाते हैं। कब तक के? जब तक के आपका अमल चल रहा हो, 40 दिन, 50 दिन, 27 दिन, 28 दिन, जो भी आपके अमलियात चल रहे हो उस वक्त तक के वहाँ पे वो जिन्नात नहीं रहते, वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जब आपका अमल पूरा हो जाता है तो फिर वो वापस आ जाते हैं। तो सब में पहले आपको ये करना है कि आप जिस घर में अमल कर रहे हो वो अगर खाली हो, वो घर में ज़्यादा सामान नहीं हो, वो घर पाक साफ़ हो और घर तन्हाई वाला हो। अभी मेरा एक पर्सनल रूम है, अमल का रूम है, उसके अंदर खाली मेरा क्या रखा है, किताबें रखी है अमलियात की, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, और एक टेबल है तावीज़ात लिखने के लिए, और मुसल्ला है, और एक टप है, पानी का एक टप है जो वज़ू वगैरह के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। बस यही सामान है जो मेरा पर्सनल रूम है अमलियात के लिए। तो ऐसे ही आपको, और बखूर वगैरह है, मतलब यानी कुछ अमलियात के लिए अगर लगती है बखूर तो वो जलाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो बखूर वगैरह रहती है, बस और कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। तो आपको भी इसी तरीके से जितना हो सके घर को खाली रखना है। सब में पहले आप घर के अंदर दाखिल हो, आप जो है रिजालुल गैब को सलाम करें, फिर इसराफ आमिर पढ़े, फिर उसके बाद जो आपका रूम खाली हो, कमरा खाली हो, जो ज़रूरी चीज़ें वही आपकी उसमें रहना चाहिए, बाकी फालतू सामान नहीं रहना चाहिए, जगह पाक साफ़ हो, और फिर आप हो सके तो वाइट लिबास पहने, जितना भी आप हो सके वाइट लिबास पहने, और अच्छी खुशबू लगाए, अच्छी खुशबू लगाया करें। ज़्यादातर आप गुलाबी इतर इस्तेमाल करें, गुलाबी इतर जो है ज़्यादा पसंद है जिन्नात वगैरह को, मौक्किलात को, हमजात को, तो आप जो गुलाबी इतर इस्तेमाल करें। और जितना भी हो सके आप बावजू से रहे, और अस्तगफार दिन में पढ़ा करें, जितना भी हो सके अस्तगफार पढ़ते रहे। और फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है करके कि आप अगर कोई भी अमल अगर कर रहे हो तो आप हो सके तो खाना अमल के बाद खावे। अगर आपको अगर ज़्यादा अगर शदीद भूख लगी है तो आप थोड़ा बहुत खा लेवे, इतना खा लेवे ताकि आपकी थोड़ी कमर सीधी हो जाए और आप अमल में बैठ सके। अब मैं मेरी खुद की बात करता हूँ कि मैं अगर कोई अगर अमल में अगर बैठता हूँ तो मैं खाना खाता ही नहीं हूँ, मैं खाना अमल के बाद खाता हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर पेट अगर भरा रहेगा तो गुनूदगी तारी होंगी और नींद आना शुरू होती है और जमाएँ आना शुरू होती है। तो आप अगर जितना कम खाना खाएंगे, जितना आप अगर भूखे रहेंगे अमल के दौरान ना, अमल के बाद आप खा लो, अमल की पढ़ाई का आपका जितना भी टाइम है 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आप अमल के बाद आप खा सकते हो। तो मैं मेरी बात कह रहा हूँ उसमें कि क्योंकि गैस भी नहीं बनती है, और गैस भी नहीं बनती है और वज़ू भी नहीं टूटता है। तो इसके लिए आप जो बेहतर ये है कि आप अमल के बाद खाना खाओ, अमल से पहले आप खाना नहीं खाओ। आप जितना भूखा रहेंगे आपकी उसमें अमल में दिलचस्पी उतनी रहेंगी और आपको जो है पढ़ने में उतना मज़ा आएगा, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। आप अगर खाना अगर पेट भर के खा लेते हो तो गुनूदगी तारी हो जाएंगी और नींद का
झोंका लगना शुरू हो जाएगा और तादाद में कुछ कमी पेशी हो जाएंगी तो भी आपका अमल ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो है खाना जो अमल के बाद ही खाओ बेहतर है। फिर उसके बाद आपको हिसार कितना लगाना चाहिए। हिसार आप इतना बड़ा लगा ले करके जितनी आपकी हाइट है। अब मेरी 5 फुट 8 इंच है तो मैं 6 फुट का डायरेक्ट दायरा लगा लेता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है करके कि कभी आप अगर अमल में बैठे हो और अगर उसमें अगर कुछ अगर, क्योंकि सीधी सी बात है अमल में काफ़ी डरावनी शक्लें डरावनी चीज़ें हर चीज़ें दिखाई देती है, तो उसमें आदमी क्या घबरा जाता है। अगर छोटा हिसार अगर रहेगा तो मान लो कभी आप अगर हिसार के अंदर तो वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। आपने अगर हिसार जो भी करा, आप हिसार का वीडियो देख लेना, हिसार कैसे करते हैं उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, प्ले लिस्ट में है हिसार का वीडियो। तो आप अगर हिसार अगर कर रहे हो तो आपको हिसार इतना ही बड़ा करना है करके ताकि आप उसमें सो सके। मान लो कभी कोई चीज़ अगर आपके सामने अगर आ गई तो वो आपके हिसार में तो नहीं आएंगी, लेकिन आप अगर हिसार अगर छोटा बनाते हो तो फिर ऐसा लगेगा कि वो आपको पकड़ लेंगे या आपको कुछ तकलीफ दे देंगे या कुछ आपको नुकसान दे देंगी, तो आपको डर लगेगा। आप अगर हिसार से अगर भाग गए तो आप पागल भी हो सकते हो, मजनू भी हो सकते हो, आपका दिमागी संतुलन भी हो सकता है और आप फिर कोई जिस्म से लागिर भी हो सकते हो, यानी आप कुछ जिस्म से माजूर भी हो सकते हो। तो इसके लिए आपको हिसार इतना लंबा लगाना चाहिए कि कभी खुदा ना खास्ता कभी कुछ अगर ऐसा मामला हो जावे तो फिर आप जो है उस हिसार के अंदर ही सो सकते हैं। कभी बहुत से अमलियात ऐसे भी होते हैं कि जिसमें जो है आपको उसमें ही सोना पड़ता है। तो आप इतना बड़ा हिसार लगावे और सुकून के साथ आप हिसार लगा। अब हिसार कैसे लगावे, या तो आप चौक के ऊपर दम करे या शहादत के ऊपर दम करे, या फिर जो है आप जो है कोयले के ऊपर दम करे, या फिर आप जो चाकू के ऊपर दम करें, उसके ऊपर दम करके आप जो अपनी किबले की तरफ से लेकर के आपको पूरा दायरा कर देना और अच्छा बड़ा दायरा लगाना है। फिर से कह रहा हूँ मैं आपको, अच्छा बड़ा दायरा लगाना है। अच्छा, अब ये दायरा लगाए बाद आपको जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे बखूर वगैरह आपको दायरे के अंदर ही रखना है, आपके हिसार के अंदर ही रखना है। जैसे अगर मान लो आपको अगर कोई अगर अमल में अगर बताया जा रहा है कि आपको ऊँट का बखूर जलाना है तो आपको ऊँट का ही जलाना पड़ेगा, आपको कहीं से भी ढूंढ के लाना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो भी आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर वो जो शर्त है आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर मान लो लोबान का है तो आपको लोबान का जलाना पड़ेगा, अगर गुग्गल का है तो आपको गुग्गल का जलाना पड़ेगा बखूर। आपको जिस अमल में जिस चीज़ के बारे में बखूर कहा जा रहा है आपको उस चीज़ का ही बखूर जलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप बखूर जला ले तो ये आपके हिसार के अंदर ही रहना चाहिए, आपके दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। और उसके बाद आपको जो है अमल पढ़ाई करना चाहिए। अमल में बैठने का तरीका, आपको 2 जानों पे बैठना है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। आप कोई काउंटर तस्बीह ले ले या इसी तस्बीह ले ले या खजूर की गुठली भी आती है, आप उसके ऊपर भी पढ़ सकते हो। बस आपको जितनी तादाद आपको पढ़नी है उतनी आपको याद रखना है, ध्यान से पढ़ना है और तसव्वुर के साथ पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप हर दिन आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी और अल्लाह से मांगने अमल की कामयाबी के लिए, अमल शुरू होने से पहले। फिर जिसमें अगर आपको कहा जाता है रिजालुल गैब का ख्याल रखो, तो उस अमल में आपको रिजालुल गैब का भी ख्याल रखना पड़ता है। और रिजालुल गैब के हिसाब से रिजालुल गैब का भी वीडियो है, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर के। रिजालुल गैब का भी वीडियो मैंने अभी हाल ही में बनाया था, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि रिजालुल गैब की डायरेक्शन क्या होती है, उसके अगेंस्ट आपको बैठना है। और दूसरी बात ये करके कि आपको जो है मान लो अगर आपने अगर अमल में बैठे हो, चाहे 26 दिन का हो या 27 दिन का हो या 40 दिन का हो या 11 दिन का हो या 7 दिन का हो, आपने जो भी टाइम पे यानी जितने भी दिनों का आपने अगर अमल में बैठे हो, मान लो अगर आप अगर 7 दिन के अमल में अगर बैठे हो और अगर जिस चीज़ की भी आप तस्कीर कर रहे हो, जिन्नात हो मौक्किलात हो हमज़ात हो कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ अगर 4 दिन में अगर हाजिर हो जाती है, आपकी तादाद पूरी नहीं हुई है और वो तादाद पूरी होने से आपके सामने हाजिर हो गई है, वो आपसे बात कर रही है तो आपको बात नहीं करना है। आपकी तादाद हो जाती है फिर उसके बाद भी आपको बात नहीं करना है। वो अगर पहल करती है आपसे, यानी वो अगर सलाम करके आपसे अगर बात करती है, आपकी तादाद पूरी हो गई, फिर आप रुको देखो। अगर वो अगर बात करता है आपसे, जिन्नात है मौक्किलात है हमज़ात है, वो सलाम करेगा, सलाम करके वो अगर पहल करता है बात करता है तो आप बात करो, आप पहल मत करो। आप देखो उसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देखो। अगर वो पढ़ाई करने के बाद भी अगर रुकती है तो ठीक है, और अगर नहीं रुकती है, वो अगर चली जाती है तो फिर आपको वापस, जैसे समझ लो आप चौथे दिन में हाजिर हुई थी, फिर आपको 5वें दिन भी पढ़ना है, 6ठे दिन भी पढ़ना है, 7वें दिन भी पढ़ना है। ये एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। और वो अगर चौथे दिन पे अगर हाजिर हो गई, अमल की तादाद भी हो गई आपकी, फिर वो खुद अगर बात अगर करती है आपसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, बातचीत हो गई, फिर उसके बाद आपसे जब ऐदो पैमान हो जाती है, फिर आपको जो है अमल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी 7 दिन का अमल था,
आपकी चौथे दिन में या पाँचवें दिन में अगर हाजिरी हो गई, बातचीत हो गई, वादा वादा वगैरह सारी चीज़ें ले लिए, फिर उसके बाद आपको पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बास टाइम हो चुका है। जिसकी रूहानी कुव्वत अच्छी होती है 7 दिन के अमल में, तो उन्हें 5 दिन में कामयाबी मिल जाती है, 4 दिन में कामयाबी मिल जाती है। 40 दिन का अमल होता है, उसके अंदर जो है कई कई वक्त जो है मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये किताबें पढ़ने से नहीं आती है, तजुर्बे की बात है जो मैं आप तक के बता रहा हूँ। फिर ये चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद जो है आपको उनसे वादा लेना है। अब वादा क्या लेना है करके कि समय पहले आप वो सलाम करे तो आप सलाम का जवाब दे। फिर जब सलाम का जवाब दे दे फिर उसके बाद वो कहेंगे करके कि आपने हमें क्यों बुलाया है। तो आपसे ये कहना है करके कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और आपसे जायज़ कामों में आपकी मदद लेना चाहता हूँ। जायज़ कामों में, हाँ, नाजायज़ नहीं। जायज़ कामों में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ, तो आप जो है मेरी मदद करें। फिर वो कहेंगे ठीक है, बोले हम आपकी मदद करेंगे। फिर वो कहेंगे करके कि आप हमें कितनी मुद्दत तक के अपने पास रखना है। तो ये सब में ज़रूरी सवाल है, आपको ध्यान देना है, आपको जो बहुत ध्यान से इस चीज़ का जवाब देना है। आपको कहना है करके कि मैं जब तक के मेरा दिल चाहेगा, जब तक कि मैं आपको मेरे पास रखूँगा, उसके बाद मैं आपको आज़ाद कर दूँगा। और बेहतर तो ये है कि इनको जो है आप ज़्यादा वक्त तक के अपने पास नहीं रखें, क्योंकि मौत अगर आती है और अगर वो तस्कीर अगर अपने पास अगर रह जाती है तो वो मौत के बाद जो बहुत तकलीफ़ देती है। मौत के वक्त भी देती है और मौत के बाद जो हमारी फैमिली को भी बहुत तकलीफ़ देती है। तो जितना हो सके जो आप जो इनको आज़ाद कर दे, उससे पहले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में आप आज़ाद कर दे, क्योंकि मौत का कब भरोसा है, क्या हो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मालूम है। मखलूक को मालूम नहीं है कि मौत कब किसकी कब आने वाली है। फिर ये एक बात हो गई। फिर उसके बाद आपको क्या कहना है करके, फिर वो कहेंगे करके अच्छा ठीक है, बोले अभी हमारी शर्त है। अभी वो शर्त लगाएंगे तो आपसे ये कहेंगे करके कि आपको जो है हर बार आपको पाक रहना है। आप अगर नापाक होंगे तो हम आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। तो उस वक्त में आपको ये कहना है करके कि मैं कोशिश करूँगा, मैं हर बार पाक नहीं रह सकता, 24 घंटे में पाक नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान बशर है, क्योंकि नापाकी उसके साथ होती है और पाक भी हो जाता है। लेकिन आपको ये कहना है कि मैं आपको नापाकी में कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं अगर नापाकी में अगर मजबूरी में अगर बुलाया तो मैं पहले मेरा हिसार करूँगा, उसके बाद आपको बुलाऊंगा। मैं नापाकी में आपको कभी बुलाऊंगा नहीं, मैं पाक होकर के गुस्ल ले करके उसके बाद आपको बुलाऊंगा। फिर वो कहेंगे करके अच्छा ठीक है, बोले हमें जो है पेट भर के खाना खिलाना होगा। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देना है कि अगर अरबपति भी रहेगा ना, अरबपति, खरबपति, दुनिया भर का पैसा भी रहेगा, तो वो इन नूरानी मखलूक का पेट नहीं भर सकता, क्योंकि क्योंकि वो जो है गरीब हो जाएगा, फ़कीर हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, लेकिन इनका पेट नहीं भरेगा। तो आपको ये कहना है करके कि मैं आपका पेट नहीं भर सकता, आपका पेट अल्लाह ही भर सकता है। मेरे से कभी अगर मैसर हुआ तो मैं एक आधा रोटी आपको दे सकता हूँ, कभी भी। वो भी उस पर आपको कनात करना पड़ेंगी और उस पर आपको तवक्कल करना पड़ेगा, उस पर आपको कनात करनी पड़ेंगी। अगर वो मैं दिया तो दिया, नहीं तो नहीं। मेरे पे आपके कोई शर्त लागू नहीं होती है। फिर उसके बाद वो कहेंगे अच्छा ठीक है कि आपको जो है रोज़ एक गुलाब का फूल हमें ला के देना पड़ेगा। तो आपको ये शर्त भी बोलना चाहिए। आसान लग रही है, लेकिन कभी अगर आपको अगर गुलाब का फूल नहीं मिला, किसी जगह पे अगर इन लोग नहीं अटका दिए मुक्किलात जिन्नात ने हमजाद ने, क्योंकि कोई भी जो है गुलामी पसंद नहीं करता है, हर कोई आज़ादी पसंद करता है। तो वो कभी अगर आपको अगर अटका दिए किसी जगह पे, किसी मसले में, किसी परेशानी में, तो आप क्या कहेंगे? तो फिर आपको कहना है करके कि नहीं, मैं आपको रोज़ गुलाब का फूल भी नहीं ला सकता। हाँ, आप अगर ला करके दो तो मैं वो आपको दे सकता हूँ, कभी कभार ला के दे सकता हूँ, रोज़ ला के नहीं दे सकता हूँ। ऐसी आपको शर्त रखना है। फिर उसके बाद वो कहेंगे करके कि अच्छा ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद क्या कहना है? फिर उसके बाद जो है वो कहेंगे कि हम जायज़ काम ही करेंगे। तो आपको जायज़ काम ही कराना है, और अगर एक भी अगर आपने अगर नाजायज़ काम कराया तो ये आज़ाद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और कहना है करके कि ठीक है, आपको मैं जब बुलाऊंगा जब ही आपको हाजिर होना है। ये बात आपको ज़रूर कहना है। आप अगर नहीं कहेंगे तो फिर वो आपके सर पे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे काम दो करके, तो फिर आपका सर फट जाएगा। तो इसके लिए आपको ये बात कहना है कि मैं जब आपको बुलाऊँ उस टाइम पे आपको फ़ौरन हाजिर होना है और ज़रूर हाजिर होना है। फिर आप उनसे जो इजाज़त का
जिस तरीके से बुलाया जाए तो वो आप उनसे पूछ लेवे, तो वो सारी चीज़ें पूछ लेवे, फिर वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे कि इस तरीके से बुलाते हैं हमें, और इस तरीके से आप या जो अमल पढ़ रहे हो आपको इतने बार पढ़ना है, फिर हम हाजिर हो जाएंगे। फिर वो हाजिर हो जाएंगे और फिर वो जो आपको तरीका बताए वो आपको तरीका किसी को बताना नहीं है, किसी को भी नहीं बताना है, चाहे आपका कितना भी गहरा दोस्त हो या आपके रिश्तेदार हो, किसी को भी आपको तरीका नहीं बताना है कि किस तरीके से यह हाजिर होते हैं। सिर्फ उसमें दो ही चीज़ों को मालूम होगा, एक आपको और वो आपकी जो तस्खीर में उनको, और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। बस तीन के अलावा और किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है आपको जो है, आप अगर कोई अगर अमल कर रहे हो तो इसमें आपके गले में या आपके हाथ में या किसी चीज़ में आपके कोई तावीज़ नहीं होना चाहिए, ना ही कोई अंगूठी होना चाहिए। आप अमल करने के टाइम पे ये भी चीज़ का आप ख्याल रखें। और फिर उसके बाद जो है आपको अमल में बैठ जाना है। फिर ये जब सारी शराइत तय हो जावे, फिर उसके बाद आप जो है इनसे जो है जायज़ काम लेवे, नाजायज़ काम नहीं लेवे। और उसके बाद जब ये शराइत तय हो जाए तो फिर आप जो है उनको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खिलवाए 3 बार कि खाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम। फिर वो कहेंगे क्यों, तो फिर आपको ये कहना है करके कि जो भी हमारी शर्तें तय हुई है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं उससे भी अगर कुछ अगर गलती हो जाती है इन शराइत के अंदर, तो आप जो है ना ही मुझे नुकसान पहुंचाओगे और ना ही मेरी फैमिली को, ना ही आप मुझे मारोगे, ना ही मुझे आप कोई रुजत का शिकार होगा, और ना ही मेरी फैमिली को कोई नुकसान होगा, और ना ही मेरे ख़ानदान वालों को कोई नुकसान आप पहुंचाओगे। ये शर्त आपको लगा लेना है 3 बार आपको कसम दे करके। फिर उसके बाद जो है आपको जो है उनसे कलमा पढ़वाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब ये हो जाए फिर आप उनको आज़ाद कर देवे। फिर आप उनको बोले करके जब भी मैं आपको बुलाऊँ उस वक्त आपको आना है। और अगर आपको अगर आज़ाद करना है उन्हें तो फिर आप उनसे पूछ लेवे, या आप वो बाद में भी पूछ सकते हैं। आप अगर उन्हें आज़ाद करना है तो वो आपको वो तरीका भी बता देंगे कि आप हमें इस तरीके से आज़ाद कर सकते हो, इतनी बार पढ़ना है, जो भी शर्त है या जो भी चीज़ें वो आपको बता देंगे। इतनी बार आप अगर पढ़ोगे तो फिर वो आज़ाद हो जाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप इनको ज़्यादा रखें नहीं, 20 साल 25 साल 30 साल, उसके बाद आप इनको आज़ाद कर दें। बस यही कुछ आपके लिए वीडियो था, आपकी जानकारी के नॉलेज के हिसाब से। आप ठीक इसी तरीके से वादा लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।